तो अगर आपको एक स्मार्टफ़ोन लेना है गेमिंग करने के लिए या ऐसा काम करते हो आप जिसमें परफॉर्मेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आजकल आप सबको पता होगा कि स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी और नंबर ऑफ़ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आपको अगर लेना है उन सारी ब्रांड्स का हर रेट में स्मार्टफ़ोन मिलता है। सो हे देयर, दिस इज़ जगजोत फ्रॉम टेक रिमास्टर और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हर रेंज में फ्रॉम अंडर 10,000 टू अप टू 1 लाख रुपीज़ मैं आपको सारे फ़ोन बता दूंगा कि आपको अगर गेमिंग के लिए या फिर कोई परफॉर्मेंस वाला ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें प्रोसेसर अच्छा हो या फिर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो वैसा अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप इस वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक रेंज है, जैसे आपकी 10,000 से 12,000 या फिर 15,000 से 17,000, ऐसी कोई भी रेंज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे हर एक आपकी रेंज के। तो आप सीधे अपनी रेंज पे स्किप करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो यार जो पहली रेंज है वो है, मैंने चूज़ करी अंडर 10,000 रुपीज़। और मैं जो अपनी पहला रेट बताऊँ उससे पहले आपको एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे आइटम जो भी मैं बता रहा हूँ उनकी बेस्ट बाय लिंक या फिर जो भी बेस्ट ऑफर चल रहे होंगे जिस भी वेबसाइट पे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर कोई और वेबसाइट जहाँ पे वो मिल रहे हो, तो उसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो जो पहला फ़ोन मैंने चूज़ करा है वो है पोको M2। अब ये मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर के साथ आता है, फुल HD+ IPS पैनल है, नॉच वाला डिस्प्ले है एंड इसमें एक 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैम सेटअप है, 6GB रैम, 64GB की स्टोरेज है। और जो 6GB रैम है वो गेमिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा रैम रहेगी उतना ज़्यादा आपको मल्टीटास्किंग एंड फ़ायदा रहेगा हैवी गेम्स खेलने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG या फिर कोई और गेम खेलते हैं तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी अगर रैम ज़्यादा होगी। तो जो दूसरा फ़ोन मैंने इस रेंज में चूज़ किया है वो है माइक्रोमैक्स N1। अब ये जो फ़ोन है ये कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है अभी इंडिया में, और जो पोको M2 है वो बहुत पहले लॉन्च हुआ था। तो माइक्रोमैक्स N1 9999 एग्जैक्ट सेम प्राइस में अपने को ला के दे रहा है। सेम प्रोसेसर बट उसमें रैम थोड़ी कम है, उसका कैमरा वगैरह थोड़ा बेटर है, जैसे उसमें 48 मेगापिक्सल का सेटअप है एंड उसमें एक डॉट डिस्प्ले यानी पंच होल वाला डिस्प्ले है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपको ओवरऑल एक फ़ोन लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा माइक्रोमैक्स की तरफ जाएं। बट अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो देन पोको M2 इज़ अ बेटर ऑप्शन। और अगर आप इससे भी सस्ता लेना चाहते हैं कोई फ़ोन 9999 से, तो मैं आपको अगर गेमिंग के लिए ही आपको लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको एक सेकेंड हैंड फ़ोन ले ले, 5-6 महीने पुराना, 13-14 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ, वो आपको मिल जाएगा 7-8 हज़ार में। तो वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस ला के देगा कंपेयर टू अगर आप ये वाला फ़ोन लेंगे कोई भी 6-7 हज़ार का, तो उसमें आप गेमिंग तो ना के बराबरी कर पाएंगे। तो यार अगली रेंज है 10,000 टू 13,000 रुपीज़। और आगे यार इस रेंज में बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने डिवाइसेस पर मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे ये चैनल जल्दी ग्रो हो पाए हमारा। एंड दैट्स ऑल, अपनी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला फ़ोन है वो है Redmi Note 9 इस रेंज में। तो ये है मीडियाटेक Helio G85, एक अच्छा प्रोसेसर है अगर आप गेमिंग को कंसिडर करें। और 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, फुल HD+ IPS पैनल है। बट ये एक अच्छी चॉइस नहीं है अगर मैं आपको बोलूँ तो। इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बोलता हूँ तो वो है पोको का M3 या Redmi का 9 पावर। और Redmi 9 पावर में 4GB रैम के साथ तो स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिलता है। और ऑन पेपर स्पेक्स के हिसाब से देखा जाए तो मीडियाटेक Helio G85 बेटर आया है स्नैपड्रैगन 662 से। बट बाय द टाइम हमने देखा है मीडियाटेक का Helio G85 प्रोसेसर लैग करने लग जाता है। पहले 2-3 महीने तो बेटर परफॉर्मेंस देगा, बट देन वो आपको गेम्स वगैरह में आपको लैग महसूस होगा। और लैग में ही नहीं, मतलब गेम्स में ही नहीं,
जो आपकी UI है उसमें भी आपको हर जगह लैग देखने को मिलेगा। तो उससे बेटर है आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाला कोई फ़ोन लें। तो ये Redmi 9 पावर से भी बेटर है पोको M3 है। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, उसमें 6GB रैम मिल रही है एंड 48 मेगापिक्सल क्वाड कैम सेटअप है। बस इसमें एक नॉच वगैरह है तो वो थोड़ा इसको ख़राब बनाती है, बट 11,000 में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस पर 1K का डिस्काउंट लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफ़र बन के आता है। अगर आप पे ICICI के कार्ड्स वगैरह हैं तो उसके साथ एक ये डिस्काउंट के साथ तो एक बहुत अच्छी डील बन जाती है पोको M3 की। तो अगला फ़ोन है इस रेंज में Redmi का Note 10। अब ये स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर के साथ आता है, देन फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है, 64GB इंटरनल है और 4GB की रैम है। और जो स्नैपड्रैगन 678 है, ये जो स्नैपड्रैगन जो 712 आया था कुछ साल पहले, 2 साल पुराना प्रोसेसर है, वो तब यूज़ होता था, अब तो कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता। तो वो उसके एकदम लगभग बराबर का परफॉर्मेंस ला के देगा और ये रफली 720G के आसपास आप मान के चलो इस प्रोसेसर को। ऑल्दो ये 6 सीरीज़ का प्रोसेसर है तो ये एक अच्छा प्रोसेसर है एंड ये कुल मिला के एक अच्छा पैकेज बन जाता है आपको विथ ऑल द स्पेक्स। एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है सबसे ऊपर इस पर। तो और तो ऐसे तो फिर और भी कोई फ़ोन मिल जाएंगे, बट एमोलेड डिस्प्ले है वो एक फ़ायदा देगी आपको, कलर्स वगैरह अच्छे से एनहांस होके मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फ़ोन की तरफ जाएँ अगर आपको रेंज आपकी 13K के अराउंड है तो अब फिर से रेंज अपनी बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं 13K to 18K। अब ये जो एक बजट है, इस बजट में अपने को बहुत सारे फ़ोन्स देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूज़र्स जो हैं वो यही इसमें ही फ़ोन लेते हैं, भले ही वो गेमिंग के लिए ले रहे हो फ़ोन या फिर किसी और यूज़ के लिए ले रहे हो। तो इस रेंज में हमको बहुत सारे फ़ोन्स के लॉन्च भी देखने को मिलते हैं एंड इसका सबसे पहला फ़ोन जो मैंने पिक करा है वो है Narzo 20 Pro, Realme का Narzo 20 Pro। अब ये MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ आता है जो गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर मैं कहूँगा। एंड ये फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है इसमें, निराशा के साथ फुल HD+ 90 हर्ट्ज़ IPS डिस्प्ले है एंड 6GB रैम है, 64GB स्टोरेज है। स्टोरेज का अपने को गेमिंग से मतलब नहीं है, बट उसको आप पूरा मत भरना, नहीं तो भी फ़ोन लैग करता है। बट 6GB रैम है तो अगेन जैसे मैंने पोको M2 में कहा था फ़ायदा मिलेगा आपको अगर आपको बड़े बड़े गेम्स खेलने हैं। तो 5000 mAh की बैटरी है, इसमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अगर आप गेमिंग करते करते आप फ़ोन को चार्ज पे लगा दो तो ये बहुत जल्दी आपका फ़ोन चार्ज करके दे देगा। एक अच्छा ऑप्शन है 13K, क्योंकि वैसे 14K के अराउंड आपको दिख रहा होगा, बट आप किसी भी कार्ड से डेबिट क्रेडिट किसी भी बैंक के कार्ड से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको उस पर 1000 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में है। तो अगला फ़ोन की बात कर लेते हैं। अगला फ़ोन है इस रेंज में Redmi Note 10 Pro। अब ये स्नैपड्रैगन 732G के साथ आ रहा है एंड फुल HD+ 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैम सेटअप है एंड सब कुछ मिला के फ्रॉस्टेड ग्लास बैक वगैरह भी है, जो कि हम ये फ्रॉस्टेड ग्लास वगैरह मैट ग्लास वगैरह हमको फ्लैगशिप्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट ये सब जो है अपने को मिल रहा है अगर 17-18K में, मतलब 17K में से भी 1000 यानी 17,000 में से भी 1000 रुपये कम हो जाएंगे विथ ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये 16K पे ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी डील है अकॉर्डिंग टू मी। इसकी नेक्स्ट सेल है अभी 14 अप्रैल को, तो आप ज़रूर से इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। रादर आप जो मी स्टोर्स होंगे आप सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे, वहाँ पे भी मिल रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मी स्टोर पे वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बट जो मेरे अराउंड मी स्टोर्स हैं वो वहाँ पे नहीं चार्ज कर रहे। स्ट्रेंज बात है, इस पर Xiaomi को काम करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे जो उनके मी स्टोर्स हैं, ऑफिशियल मी स्टोर्स हैं, मी होम है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आगे से हमको देखने को ना मिले। तो इसी रेट में हमारे को एक और फ़ोन देखने को मिलता है जो है Realme का Narzo 30 Pro। Realme मतलब हर महीने एक 2 फ़ोन लॉन्च करता है, मतलब X7 सीरीज़, देन Realme 8 सीरीज़ और Narzo सीरीज़, Realme C सीरीज़, सब कुछ ये लॉन्च करा जा रहा है ये 2-3 महीने के अंदर। एंड अभी ये Realme 8 5G और Realme 8 Pro 5G ये दोनों फ़ोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो पता नहीं अब Realme क्या कर रहा है, बट
जो Realme का Narzo 30 Pro 5G है वो MediaTek के Dimensity 800 5G प्रोसेसर है उसके साथ आता है, और ये ऑब्वियसली एक 5G फ़ोन है, और 120 हर्ट्ज़ की IPS डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, एंड 5G है। बट ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आपको सिर्फ 5G चाहिए। मैंने कहा कि MediaTek के प्रोसेसर लैग करते हैं, Dimensity सीरीज़ में थोड़ा इम्प्रूव करा है बट इतना इम्प्रूव नहीं करा। हीटिंग इश्यूज़ मेरे को पता चला है कि मैंने कई सारे रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ देखे हैं, तो एक रिव्यूअर का रिव्यू नहीं देगा, वो तो पेड भी हो सकता है जो कंपटीशन ब्रांड है उसकी तरफ से, बट मैंने बहुत सारे रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ देखे हैं इस फ़ोन पे, तो थोड़ा हीट करता है बट इतना हीट नहीं करता। तो आपको गेमिंग लेना है तो आप नार्जो की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको एक ओवरऑल फ़ोन लेना है जिसमें आपको गेमिंग करनी है तो Redmi Note 10 Pro, उसमें आपकी एक अच्छी गेमिंग हो सकती है, तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ जाएं। बट अगर आपको फुल ऑन गेमिंग ही करनी है, गेमिंग के अलावा आपको कोई काम नहीं करना, देन आप Narzo 30 Pro की तरफ जाएं। तो अब हमारी मिड रेंज जो रेंज है उसकी आखिरी रेंज आ गई है, यानी कि 18 to 22K। अब इस रेंज में हमको एक ही स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसको आज जो मतलब सबसे बेस्ट है गेमिंग में इस रेंज में क्या इससे कम में और इससे ज़्यादा में भी, तो यही एक लौता स्मार्टफोन है पोको का X3 Pro। मतलब Xiaomi सब ब्रांड है पोको, अगर किसी को नहीं पता हो तो पोको का X3 Pro में अपने को Qualcomm का Snapdragon 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसको आप आसान भाषा में Snapdragon 855 प्लस कह सकते हैं, या फिर 855 प्लस में थोड़े बहुत माइनर अपग्रेड्स करके उसको 860 के नाम से लॉन्च कर दिया है, जिससे कि वो थोड़ा एक नया प्रोसेसर लगे। तो एक 4G फ़ोन है बट 6GB रैम है, 64GB नहीं 128GB के साथ ही स्टार्टिंग में मिलता है। वेयर जो Narzo 30 Pro था उसमें अपने को 64GB इंटरनल मिल रही थी, और ये एक्सपेंडेबल है, इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है, और 1TB अप टू 1TB आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, एंड 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैम सेटअप है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम है, और डिज़ाइन है प्लास्टिक बिल्ड है बट एक साइड में मैट है, तो एक डिफरेंट सा डिज़ाइन है, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गेमिंग कंसिडर करते हो तो गेमिंग में इससे बेस्ट स्मार्टफोन अप टू 25K आपको नहीं मिल सकता अगर आप सेकेंड हैंड ना लें तो। क्योंकि आगे जैसे अभी सैमसंग का F62 लॉन्च हुआ था, वो Exynos के प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ था, और Exynos के प्रोसेसर सबको पता है कि गर्म करते हैं, इवन द Exynos 2100 जो अभी S21 अल्ट्रा वगैरह के साथ आया है, तो Exynos के प्रोसेसर को हम रिकमेंड नहीं कर सकते गेमिंग अगर आपको करनी है तो। हाँ, लेकिन और कोई काम करना है तो आप F62 की तरफ से भी जा सकते हैं, बट मैं तब भी आपको सजेस्ट नहीं करता। अगर मेरे को खुद को पर्सनली लेना होता मैं F62 के ऊपर पोको X3 Pro भी ही लेता, भले ही मेरे को गेमिंग नहीं करनी है तो भी। तो अगली रेंज है 25K to 35K। अब मैं आपको अगर आपको इस रेंज में लेना है 25K के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेट कर लें थोड़ा। पोको F3 AKA जो Mi 11X है, जो चाइना में Redmi K40 के नाम से लॉन्च हुआ था, मतलब ये Xiaomi अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे ग्लोबल मार्केट में अलग नाम से और इंडियन मार्केट में अलग नाम से लॉन्च कर रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब करती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा फ़ोन है कौन सा, इतने सारे नाम वो यूज़ करते हैं, तो जो ऑफ ट्रैक नहीं आते हम। और जो Mi 11X है वो स्नैपड्रैगन 870 और 120 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये अगर अंडर 30K ही आएगा, इसके जितने चांसेस हैं, क्योंकि एग्रेसिवली प्राइस किया था है इसको ग्लोबल मार्केट में भी, तो इसको अराउंड 27K आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा 27 to 28K। एंड अगर आपको चाहिए इस रेट में कोई स्मार्टफोन, तो ये 5G और हर पॉसिबल चीज़ है जो आपको गेमिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप्रैल 23 को Mi 11 अल्ट्रा के साथ लॉन्च होने के चांसेस हैं। क्योंकि मनु कुमार जैन ने कल ट्विटर पे ट्वीट करके बोल दिया है कि ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, एक सीरीज़ लॉन्च हो रही है Mi 11 सीरीज़, जिसमें Mi 11X एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड Mi 11 और Mi 11 अल्ट्रा, तो ये 3 स्मार्टफोन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा Mi 11i या Mi 11 Lite 5G ये वाले फ़ोन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो अब हम इसी वीडियो पे आ जाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस वीडियो में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वेट कर लीजिए एंड 23 अप्रैल को पता लग जाएगा, नहीं तो वो फ़ोन तो पक्का आएगा ही, Redmi K40, तो आप ज़रूर से वेट कर लेना। तो अगला फ़ोन है, इसी रेट में आता है, वो आता है Vivo X60। आप कहेंगे इसी रेट में कैसे आता है, तो 37K का लॉन्च करा है कंपनी ने, बट ऑफलाइन मार्केट में अगर आप बार्गेन करेंगे तो 32K या 30K के अराउंड आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। मैंने खुद ने ट्राई करा है, जो यहाँ पे शॉप्स है मेरे एरिया में, उनको कॉल करके, एक नहीं दो नहीं तीन शॉप्स में मैंने कॉल करके करा है। कोई 32K का देने को तैयार हो रहे हैं, कोई 30K का देने को तैयार हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बार्गेनिंग पावर। और अगर आप अच्छे से बार्गेन कर लें तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 है, 120 हर्ट्ज एमोलेड है, अच्छा खासा कैमरा है। बट देन अगेन अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आपको बोला Mi 11X जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो आप उसका वेट इसकी जगह कर सकते हैं। अब इस रेंज के ऊपर मैं आपको जैसे बोला कि OnePlus 9R लॉन्च हुआ है, देन OnePlus 8T है हमारे पे ऑलरेडी। तो ये सारे जो फ़ोन हैं स्नैपड्रैगन 865 और 870 पे हैं। और जो हमारा पोको F3 या फिर Mi 11X आ रहा है उसमें भी स्नैपड्रैगन 870 है। तो आप इससे ज़्यादा स्पेंड क्यों करें अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, तो और कोई फीचर्स तो चाहिए नहीं ना अपने को, अगर सिर्फ गेमिंग चाहिए। तो इसके ऊपर हम सीधे स्किप करते हैं अपनी रेंज में, विच इज़ 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ में हमको मिलता है ROG Phone 5। बट मैं आपको अगेन सजेस्ट करूँगा ROG Phone 5 की जगह आप iQOO 7 की तरफ जाएँ, तो क्योंकि iQOO 7 जल्दी आने वाला है। ऑल्दो फीचर्स कई सारे कम हैं, उसमें कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे गए हैं उसके रेट को कम करने के लिए। तो अंडर 40 के एक अच्छा फ़ोन बन के निकल के आएगा अपना जो iQOO 7 है। तो अगर आपको वेट करना है तो उसके लिए भी वेट कर लें, अप्रैल के महीने में ही लॉन्च होने वाला है iQOO 7। तो iQOO 7 भी 40K के अंदर आएगा, कंपनी ने ऑफिशियली बोल दिया है। तो आप ROG Phone 5 की जगह iQOO 7 की तरफ भी जा सकते हैं। और इस रेट के ऊपर ROG Phone 5 Pro मिल रहा है हमको, जो कि 70K का है, यानी 70,000 रुपीज़ का। तो 70,000 रुपीज़ में ये एक अच्छा स्मार्टफोन मैं कैसे कहूँ, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर रेट वैल्यू फॉर मनी अगर आप कहो तो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। कैमरा और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो 5 हो, 5 Pro हो या 5 अल्टीमेट हो। तो जो अल्टीमेट वाला है तो उसकी तरफ तो आप बिल्कुल भी जाना ही मत, क्योंकि वो एक सिर्फ आपको कुछ रैम में अपग्रेड मिल रहा है, डिज़ाइन में अपग्रेड मिल रहा है, कोई और अपग्रेड नहीं है। तो अल्टीमेट की तरफ मत जाना, आप सिर्फ 5 Pro ले लेना। एंड देन आपको इसके ऊपर कुछ लेना है, देन आपको iPhone 12 सीरीज़ है, iPhone 12, 12 Pro, 12 Max, 12 Pro Max, वो तीनों ही स्मार्टफोन्स गेमिंग में एकदम अल्टीमेट है। उनका आपको 1% का लैग नहीं मिलेगा आपको। प्लस जो स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट है, कई सारे फ़ोन में लैग इशू नहीं, हीटिंग इशू आ रही है। और जब फ़ोन हीट करता है तो वो थ्रॉटल करता है, और थ्रॉटल करता है तो वो लैग्स हमको देखने को मिलते हैं और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। यही चीज़ें हमारे को Mi 11 में देखने को मिली है, एंड देन OnePlus 9 Pro में भी देखने को मिली है। इसलिए मैंने आपको OnePlus का भी अभी ना 9 सजेस्ट करा ना 9 Pro सजेस्ट करा, ऑल्दो वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्नैपड्रैगन 870 वाले प्रोसेसर के साथ चले हैं, या फिर आपको आईफोन लेना है तो आईफोन की तरफ तो आप जा ही सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर @techremastered, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।